हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, वेदर वी टॉक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग या उसके अलावा जितने भी बाकी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स है, रिलेटेड एग्ज़ाम्स है, उनके लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एक्टिव पैसिव वॉइस का, जिसके 2-3 मार्क्स एटलीस्ट हर एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। चाहे हम जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स की बात करें, जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, एनटी है, या हम एसआई की बात करें, कांस्टेबल भी की बात करें, या इसके अलावा हम पटवारी एंड बाकी पोस्ट्स की बात करें, तो उनमें जो है इंग्लिश हर एक में कॉमन सिलेबस होता है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हर एक सिलेबस में होता ही होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी आने वाले पोस्ट्स है या एग्ज़ाम्स है जेके एसएसबी के, उनमें जो कॉमन सिलेबस होता है, चाहे वो इंग्लिश का है, रीजनिंग का है, कंप्यूटर का है या जनरल नॉलेज है, तो उसके जो लेक्चर्स है वो भी आया करेंगे यूट्यूब के चैनल पे, ऑल राउंड टीचिंग पे। तो सो डू सब्सक्राइब दिस टू गेट ऑल द लेटेस्ट एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स। और उसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट पीएससीज़ की बात करें या सीबीएसई की बात करें या स्टेट बोर्ड्स की बात करें, एसएससी, सीजीएल, रेलवेज़, हर एक में इंग्लिश जो है एक सिलेबस का एक कंपोनेंट जो है रहता ही रहता है। और इंग्लिश के जो सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक्टिव पैसिव वॉइस को माना जाता है। तो आज के हम इस वीडियो में हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और एक ही वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे किस तरह से वॉइस चेंज होती है, क्या क्या रूल्स है, वो सारा हम इस टॉपिक में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम देखें जो एक्टिव पैसिव वॉइस है, इसको समझने से पहले हम देखते हैं ये वॉइस क्या होती है। इसमें जो एक्टिव पैसिव वॉइस हम कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से करते हैं और ये क्या होती है। असल में ये होती है वॉइस ऑफ द वर्ब, यानी कि जो वॉइस होती है एक सेंटेंस में, वो दैट डिपेंड्स अपॉन ए वर्ब ऑफ दैट सेंटेंस। सो वॉइस ऑफ ए वर्ब जो है वो एक्सप्रेस करती है कि जो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या वो एक्शन रिसीव कर रहा है। इससे पहले एग्जाम्पल्स पे चलने से पहले मैं आपको ये बोल दूं कि जो एक्टिव पैसिव होते हैं इसमें यही होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन्हीं को हम इंटरचेंज करके जो है वॉइस को हम चेंज करते हैं। यही इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही होता है। दैट्स वाई वॉइस ऑफ वर्ब इसमें लिखा है कि हम देखते हैं, वी आइडेंटिफाई थ्रू द वॉइस ऑफ द वर्ब कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वेदर दैट हैज परफॉर्म्ड एक्शन और दैट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, क्या एक एक्शन सब्जेक्ट की तरफ से हो रहा है या एक सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है। जिस तरह से होगा उसी तरह की वॉइस बनती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें, द वॉचमैन ओपन्स द डोर, और इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वी से द डोर इज ओपनड बाय द वॉचमैन। इस तरह से जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम एक सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। और जो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट था दैट इज द वॉचमैन, इसको हमने दूसरे सेंटेंस में पैसिव वॉइस में हम इसको ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक्शन परफॉर्मर था और यहाँ पे ये एक्शन रिसीवर बन जाता है। तो दिस इज व्हाट वॉइस ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड। इसके बाद अगर हम आ जाए अपने मेन टॉपिक पे जो हमारा है एक्टिव पैसिव, तो इस दो वॉइसेस होती है वर्ब्स की, जैसे कि आपको पता ही है। एक को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं और दूसरे को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले एक्टिव वॉइस क्या होती है। जब एक एक्शन, जैसे कि लिखा ही हुआ है, एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, जब एक सब्जेक्ट कोई एक्शन, कोई काम करता है और वो काम एक्सप्रेस होता है थ्रू द वर्ब जो सेंटेंस में यूज हुआ होता है, और इसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस जो है इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्डली यूज करते हैं, यानी जब भी हमें फॉर्मल तरीके में बातचीत करनी हो, डायरेक्टली सेंटेंस बोलना हो, तो हम ज़्यादातर एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं और इससे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और वर्ब की मोर क्लैरिटी होती है एज कम्पेयर टू द पैसिव वॉइस। अगर हम एक्टिव वॉइस की एग्जांपल्स देखें, हैंस लेज एग्स, सीधे से स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सेंटेंस है। पहला जो है इसमें हैंस ये सब्जेक्ट है, एग्स जो है ये
इसमें ऑब्जेक्ट है और जो ले है ये इसमें वर्ब है। इन द सेम वे बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स, इसमें भी सेम है। जब इन्हीं सेंटेंस को अगर हम पेसिव में करेंगे कन्वर्ट, तो जो इसका ऑब्जेक्ट है दैट्स एग्स, इसको हम पहले लाएंगे, जो हैंस है जो सब्जेक्ट है इसको हम बाद में लेंगे, और जो ले है यानी कि जो मेन वर्ब है ये हमेशा थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो जिसके हम रूल्स आराम से आगे पढ़ेंगे। अब अगर हम देखें इसी तरह से पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस में क्या होता है, जो एक एक्शन होता है, जो एक काम होता है, उस वर्ब इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट, वो वर्ब के जरिए होती है, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है इसमें वो रिसीवर बन जाता है, यानी सब्जेक्ट जो है लास्ट में आता है तो वो एक्शन का रिसीवर बन जाता है। जबकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन डूअर होता है, एक्शन करने वाला होता है, वो पहले आ जाता है। पेसिव वॉइस जो है इसको हम तब यूज करते हैं जब क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट नोन, जब हमें एक्शन करने वाला जो है वो पता नहीं होता है कौन है, या हम सेंटेंस में जो है फोकस करते हैं एक्शन पे ना कि सब्जेक्ट पे। एक्शन पे ज़्यादा फोकस होता है, सब्जेक्ट पे कम फोकस होता है, या तो सब्जेक्ट अननोन होता है। इसीलिए हम पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, बल्कि एक्शन पे ज़्यादा जोर देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे कि पेसिव वॉइस की एग्जांपल्स अगर हम देखें, एग्स आर लेड बाय हैंस, जैसे कि ऊपर था हैंस ले एग्स, तो हैंस जो है ये वहां पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे ये लास्ट पेसिव में ये लास्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। तो एग्स जो है पहले आएगा, और ले जो है इसका थर्ड फॉर्म जो है वो लेड बनता है, तो आएगा एग्स आर लेड, और पेसिव वॉइस में हम बाय का यूज करते हैं, बाय हैंस। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। इन द सेम वे सेकंड सेंटेंस भी इसी तरह से बनेगा, नेस्ट्स आर बिल्ड बाय बर्ड्स, बाय का यूज होगा, नेस्ट्स ऑब्जेक्ट है पहले आएगा, बर्ड्स सब्जेक्ट है लास्ट में आएगा, और जो बिल्ड था वहाँ पे उसको बिल्ट में कन्वर्ट करेंगे हम थर्ड फॉर्म में। तो ये होता है एक्टिव पेसिव वॉइस। जैसे कि इस एग्जांपल से आपको और समझ में आएगा, यहाँ पे लिखा है वाइल्ड पेंगुइन्स अटैक्ड बाय सिस्टर, जो यहाँ पे अटैक्ड है ये एक्शन है, माय सिस्टर जो है ये सब्जेक्ट है, और जब हम इसको पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे माय सिस्टर वाज अटैक्ड बाय वाइल्ड पेंगुइन्स। तो जो माय सिस्टर है ये सब्जेक्ट है, पेसिव एक्टिव वॉइस में ये लास्ट में था, पेसिव में ये फर्स्ट पहले आएगा। इसी तरह से जो अटैक्ड है ये जो है पेसिव वॉइस में वॉज अटैक्ड बनेगा, और ये आएगा, इसको हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के साथ। तो इस तरह से सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है जब हम एक वॉइस को एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा अब आप जो बेसिक चीज़ है, जो रूल्स है, उनको हम देखेंगे। कुछ ही रूल्स है कि किस तरह से कौन कौन से रूल्स को हम कंसंट्रेशन में लेते हैं व्हेन वी हैव टू चेंज पेसिव वॉइस इनटू when we have to change active voice into passive voice. Rule number 1 is that कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। इन तीन चीज़ों को हमें एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है, एंड आफ्टर दैट हमें इनको कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंगली। जैसे कि एग्जांपल है ही ड्राइव्स कार, इसमें जो है सब्जेक्ट जो ही है, वर्ब जो है ड्राइव्स है, ऑब्जेक्ट जो है कार है। इन तीनों को हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला जो हमारा रूल है एक्टिव वॉइस को पेसिव में कन्वर्ट करने का, वो यही है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, जैसे कि एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको समझा दिया। रूल नंबर 2 कहता है कि जब आपको एक एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में जाना हो, कन्वर्ट करना हो, तो हम इंटरचेंज करते हैं ऑब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बोला, वी ऑलवेज इंटरचेंज ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विद ईच अदर, इनको हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं। दैट इज जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव सेंटेंस में वो सब्जेक्ट बन जाता है पेसिव वॉइस में, एंड वॉइस वर्सा अकॉर्डिंगली हम आगे भी करते हैं। इस चीज़ को अगर हम एग्जाम्पल के जरिए से समझे तो हम बोलेंगे शी निट्स स्वेटर, स्वेटर, इसमें जो है शी जो है सब्जेक्ट है, निट्स जो है वर्ब है, और स्वेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने इस तरह से एक्टिव वॉइस में आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, फिर अकॉर्डिंगली हमें कन्वर्ट करना है इसको पेसिव वॉइस में। और इसी सेंटेंस को जब हम पेसिव में बोलेंगे तो हम बोलेंगे द स्वेटर इज निटेड बाय हर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट स्वेटर है इसको हमने इंटरचेंज किया सब्जेक्ट शी के साथ, और शी को हम रिप्लेस करते हैं हार के साथ। जब लास्ट में आएगा तो शी जो है चेंज होगा हार में। तो इस तरह से पेशु से ये सेंटेंस जो है पेशु बनेगा एक्टिव से। हो गए दो रूल। अगर हम
नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रूल, दैट्स रूल नंबर थर्ड। इस रूल नंबर थर्ड में हमें क्या देखना है, पेसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है समटाइम्स इट नॉट यूज्ड, कुछ केसेस में पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन जो सब्जेक्ट है पेसिव वॉइस में ओमिट किया जाता है, इसके बगैर भी सेंटेंस जो है बराबर मीनिंग देता है। दैट मीन्स रूल नंबर 3 हमें ये बोलता है कि समटाइम्स वी डू ओमिट सब्जेक्ट इन पेसिव वॉइस एंड सेंटेंस जो है इसके बगैर हमें मीनिंग दे देता है बराबर, तो हमें सब्जेक्ट को ओमिट कर सकते, इनफैक्ट हम छोड़ सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के जरिए इसी चीज़ को हम समझे तो हम बोलेंगे मिल्क इज सोल्ड इन लीटर्स, मिल्क को लीटर्स में बेचा जाता है। सोल्ड यहाँ पे वर्ब है, लीटर जो यहाँ पे मेजरिंग यूनिट है इसका, और मिल्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट को हमने ओमिट किया और सेंटेंस जो है सेंटेंस ने बराबर मीनिंग दी। तो इस तरह से हम रूल नंबर 3 के हिसाब से हम इन सर्टन केसेस टू सम एक्सटेंट हम वॉइस पेसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को omit भी कर सकते हैं, बट इन सम केसेस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट रूल, दैट्स रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमें बोलता है चेंज द बेस वर्ब इन द एक्टिव सेंटेंस इनटू द पास्ट पार्टिसिपल, दैट्स थर्ड फॉर्म वर्ब इन अ पेसिव वॉइस। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बोला, जब हम एक्टिव से पेसिव वॉइस में आ जाते हैं, जो मेन वर्ब होता है हम उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसके साथ उससे पहले हम बाय का यूज़ करते या विद का यूज़ करते या टू का यूज़ करते हैं। बेस वर्ब्स जो है वो पेसिव वॉइस में आर नेवर यूज्ड इन पेसिव वॉइस सेंटेंसेस। पेसिव वॉइस सेंटेंसेस में हम कभी भी बेस वर्ब को यूज नहीं करते, बल्कि हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक्टिव सेंटेंस में हम बोलते हैं शी प्रेपियर्स डिनर, और पेसिव में हम इसको बोलते हैं द डिनर इज प्रेपियर्ड बाय हर। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होगा, बाय का इस्तेमाल होगा, शी जब लास्ट में आएगा तो हर में कन्वर्ट होगा, और प्रेपियर जो है प्रेपियर्ड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मेन वर्ब है, और पेसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अनदर एग्जांपल, शी नोज हिम, पेसिव में जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे ही इज नोन टू हर। एंड अनदर एग्जांपल इज जूस फिल्स द जार, जब हम इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे पेसिव वॉइस में तो वी विल से द जार इज फिल्ड विथ जूस। दिस वॉज वर रूल नंबर 4। नाउ मूविंग अहेड टू रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, जब एक्टिव सेंटेंस से हम पेसिव सेंटेंस में जाते हैं तो कुछ कन्वर्जन्स हमें करने पड़ते हैं, कुछ बेसिक प्रोनाउन वर्ड्स जो है हमें उनको कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसका जो चार्ट है वो लगा हुआ है। एक्टिव सेंटेंस में जो प्रोवर्ब्स होते हैं उनको हम पेसिव सेंटेंस में किन में कन्वर्ट करते हैं। अगर आई होगा तो इसको हम मी में कन्वर्ट करेंगे, अगर वी होगा तो हम अस में कन्वर्ट करेंगे। ये आपको याद रखना है। रूल नंबर 5 हमें बोलता है व्हेन वी आर कन्वर्टिंग एन एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस इनटू अ पेसिव वॉइस सेंटेंस, वी हैव टू चेंज सर्टन प्रोनाउन्स आल्सो। आई होगा मी में चेंज होगा, वी अस में होगा, ही हिम में होगा, शी हर में होगा, दे दम में होगा, यू ही रहेगा, और इट ही रहेगा। दीज आर सम ऑफ द बेसिक प्रोनाउन्स जो हमें चेंज करने पड़ते हैं जब हम एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में जाते हैं। दिस वाज रूल नंबर 5। नाउ मूविंग अहेड टू द लास्ट रूल, दैट्स रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमें बोलता है यूज द सूटेबल हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि सेंटेंस में हम जब हम एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में जाएंगे तो हमें कुछ सूटेबल ऑक्सिलरी या जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, जिसमें इज, एम, आर, वॉज एक्स्ट्रा आ जाता है या वेयर आ जाता है, किस तरह से हमें इनका यूज़ करना है। और इसके लिए जो रूल्स है यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स इन पेसिव वॉइस, वो टेंस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टेंस। और अगर आपको टेंस नहीं पता कि टेंस क्या चीज़ है, टेंस के हिसाब से हम कैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ करेंगे पेसिव वॉइस में, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने टेंसेस पे वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हो। जो टेंसेस है वो पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है मैंने, तो आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा टेंसेस। और उसके बाद क्योंकि टेंसेस हर एक टॉपिक की ग्रामर में जो है बेस है, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने टेंसेस को अच्छे से समझा है। सो
आई विल रिकमेंड कि आप उस वीडियो को देखिए और टेंसेस को अच्छे से समझे। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि अगर प्रेजेंट है तो ऑक्सिलरी वर्ब हम प्रेजेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि इज़ है सिंगुलर में और है प्लूरल में। इन द सेम वे अगर पास्ट में है तो हम वाज का इस्तेमाल करेंगे इन सिंगुलर केस, एंड इन प्लूरल केस वी विल यूज़ वेयर। तो इसी तरह से बाकी जितने भी टेंसेस है उनमें हम बेसिक वर्ब या हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं रूल नंबर 6, द लेटर इज रिटन बाय हर। ये जो सेंटेंस है ये पेशू वॉइस में वही से है। अ बुक वॉज नॉट बॉट बाय हर, यहाँ पे जो है रिटर्न थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे बॉट जो है थर्ड फॉर्म ऑफ बाय हम यूज़ करते हैं। पहले सेंटेंस में हमने इज़ यूज़ किया क्योंकि इज़ जो है सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, प्रेजेंट में होता है। दूसरे में हमने वॉज किया, वॉज जो है पास्ट में होता है सिंगुलर के साथ। और तीसरा जो है चॉकलेट्स आर बीइंग ईटन बाय दैम, आर जो है ये भी प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है लेकिन प्लूरल फॉर्म में होता है क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट्स है मोर देन वन, तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। और जो ऊपर है वहाँ पे एक लेटर की बात हो रही थी तो हमने इज़ का इस्तेमाल किया है। इस तरह से जो है रूल नंबर 6 हमें बोलता है सूटेबल ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है व्हेन वी आर कन्वर्टिंग ए पेशू सेंटेंस, पेशू वॉइस सेंटेंस इनटू active sentence into passive voice sentence. So we have to keep these 6 rules in mind जब भी हम एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे किसी भी सेंटेंस को, हमें इन 6 रूल्स को याद रखना है और हम आराम से इस टॉपिक को कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को आराम से हम एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिव पेसिव वॉइस टेबल भी लगा हुआ है जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस टॉपिक के बारे में। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि दे स्पीक इंग्लिश हियर, ही स्पीक्स इंग्लिश। इस तरह से एक्टिव में होगा। जब इसी को हम पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम ऑक्सिलरी वर्ब इज, आर या एम का इस्तेमाल करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे। तो हम बोलेंगे इंग्लिश इज स्पोकन हियर, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। दिस इज हाउ वी विल चेंज इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, जैसे कि कंटिन्यूस मैंने बोला ही हुआ है आपको कि कंटिन्यूस में हमेशा इंग का यूज़ होता है। अगर सॉरी वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर का यूज़ होगा और इसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। अगर सेंटेंस है शी इज़ राइटिंग ए लेटर तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, हम बोलेंगे ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। यू आर मेकिंग ए केक, हम बोलेंगे ए केक इज़ बीइंग मेड बाय यू। पेसिव में हम इसको इज़, एम, आर के साथ बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इन द सेम वे अगर हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, हैज़ या हैव के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस है आई हैव रिटन ए नॉवल तो पेसिव में इसी को हैज़ प्लस हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा तो हम बोलेंगे ए नॉवल हैज़ बीन रिटन बाय मी। अगर सेंटेंस है शी हैज़ फिनिश्ड द जॉब तो हम बोलेंगे द जॉब हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हर। इसी तरह से सिंपल पास्ट में यूज़ होगा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई रोट ए लेटर, राम ब्रोक द गिलास। और जब हम इसको पेसिव में कन्वर्ट करेंगे सूटेबल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा वॉज या वायर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होगा यूज़ तो हम बोलेंगे ए लेटर वॉज रिटन बाय मी। और दूसरे केस में हम बोलेंगे गिलास वॉज ब्रोकन बाय राम। सेम वे में पास्ट कंटिन्यूस में जाएंगे तो इंग का इस्तेमाल होगा पास्ट फॉर्म के साथ साथ। अगर सेंटेंस लिखा है आई वॉज लर्निंग माई लेसन, शी वॉज राइटिंग ए रिपोर्ट तो जब हम इसको पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम वॉज वेयर के साथ बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे कि माई लेसन वायर बीइंग लर्नड बाय मी, ए रिपोर्ट वॉज बीइंग रिटन बाय हर। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यूज होगा। अगर सेंटेंस लिखा है हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, शी हैड लर्नड हर लेसन तो पेसिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे हम हैड के साथ बीन का इस्तेमाल करेंगे प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, जैसे कि हम बोलेंगे द प्रोजेक्ट हैड बीन फिनिश्ड बाय मी, हर लेसन्स हैड बीन लर्नड बाय हर। इसी तरह से सिंपल फ्यूचर पे जाएंगे तो विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अगर सेंटेंस लिखा है आई विल फिनिश द जॉब, शी विल सॉल्व द प्रॉब्लम तो वर्ब फॉर्म में हम विल शैल के साथ बी का इस्तेमाल करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यूज होगा तो हम बोलेंगे द जॉब विल फिनिश्ड बाय मी, द जॉब विल बी फिनिश्ड बाय मी। और दूसरे केस में होगा द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय हर।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल के साथ हैव का यूज़ होगा और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होगा। अगर सेंटेंस लिखा है आई विल हैव फिनिश्ड द जॉब, शी विल हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम्स, तो पेसिव वॉइस में विल शैल के साथ हैव का यूज़ होगा, बीन का यूज़ होगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब का यूज़ होगा। तो हम बोलेंगे द जॉब विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी, द प्रॉब्लम विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय हर। दिस इज हाउ वी विल चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पेसिव वॉइस बेस्ड ऑन द टेंस। और इसके अलावा एक्टिव पेसिव वॉइस की जो कुछ ट्रिक्स है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, वो हिंदी मीडियम में यहाँ पे इस चार्ट में बनाई गई है। जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं दे कैन रेफर टू दिस चार्ट एंड लर्न हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस। दिस इज और टुडेज टॉपिक, दैट्स एक्टिव पेसिव वॉइस। एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है पूरा क्लियर हुआ होगा। आज से जब भी आप इस टॉपिक को देखोगे, इन रूल्स को याद करके आप आराम से इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डर के। और जितने भी मार्क्स जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठे हो, इस वाले टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करके आओगे, अच्छे से करके आओगे बिल्कुल इत्मीनान के साथ। आप इसको कन्वर्ट एक्टिव सेंटेंसेस को पेसिव वॉइस सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हो। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।